हमारे पास सब कुछ है, जादू है, शक्ति है और भूत साथी भी है। बस एक चीज है जिसकी कमी है, हमें डांस करना नहीं आता। और सोशल मीडिया पर हमने देखा है इंसानों को बहुत ही अच्छा नाचना आता है। और तुम तो डांस टीचर भी हो, कृपया हमारी मदद करो, हमें नाचना सिखाओ प्लीज। उसके बदले हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ। क्या? नहीं नहीं, मैं तो इंसानों को डांस सिखाती हूँ, तुम लोग तो मर चुके भूत हो ना। मैं तुम्हें कैसे डांस सिखा सकती हूँ? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। देखो, जिद मत करो, मान जाओ। बड़ी मुश्किल से हमें तुम जैसी डांस टीचर मिली है, तुम मना मत करो प्लीज। देखो देखो, तुम लोग मुझे जाने दो, मैं तुम्हें डांस नहीं सिखा सकती। क्यों? आखिर तुम इंसानों को ही नाचने का अधिकार है, हम भूतों का नहीं। क्या हम भूतों को एंजॉय करने का मन नहीं होता? अरे हम भी तो पार्टी करते हैं, लेकिन डांस न आने की वजह से हमारा सारा मजा ही खराब हो जाता है। मुझे जाने दो, तुम लोगों को देखकर मैं खुद भी डांस भूल चुकी हूँ, प्लीज। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। दोस्तों, ये जीते जी हमारी बात मानने से रही। चलो इसे मार डालते हैं, उसके बाद ये अपने आप हमारी सारी बातें मानेगी और फिर ये बनेगी हम भूतों का नई भूतिया डांस टीचर। नहीं प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तुम लोगों को डांस सिखाने के लिए तैयार हूँ, मुझे मत मारो। क्या सच बोल रही हो? सुबह होते ही भूल तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं, पक्का मैं तुम लोगों को डांस जरूर सिखाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ मत करना प्लीज। तभी अचानक से चंदा की नींद खुल जाती है। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक सपना था। जॉब ढूंढते ढूंढते इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ कि सपनों में भी भूतों को डांस सिखा रही हूँ। मैं भी ना, बहुत डरावना सपना था। खैर, आज मुझे फिर से अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। चंदा तैयार होकर एक डांस स्कूल में इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वहाँ भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है और वो निराश मन से घर आ जाती है। गांव से शहर तो आ गई, लेकिन इस शहर में हम जैसे गांव के हिंदी मीडियम वाले को नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। चंदा टेबल पर रखा अखबार निकालकर उसे पढ़ने लगती है। तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। हेलो हेलो, चंदा जी, आप अभी तक स्कूल नहीं आई? आपके स्टूडेंट कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। क्या? कौन से स्कूल में? कहाँ आना है हमें? मैंने आपको व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज दिया है, आप जल्दी से आ जाइए। हमारे स्कूल को आप जैसे ही काबिल और मेहनती टीचर की जरूरत है। ओके मैम, मैं आ रही हूँ। उसके बाद चंदा स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाती है। भैया, इस एड्रेस पर जाना है। आप उतरिए, उतरिए जल्दी। पर भैया, क्या हुआ है? वो ऑटो वाला बिना कुछ बोले ऑटो भगाते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे, इसको क्या हुआ? उसके बाद चंदा दूसरे ऑटो वाले को एड्रेस दिखाती है। ठीक है, चलूंगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। और हाँ, अंधेरी गली के चौक तक ही जाऊंगा, अंदर आपको खुद जाना होगा। ऐसा क्यों भैया? मैडम जी, वो इसलिए, मुझे अपनी जान से बहुत प्यार है। जीते जी भला कौन मरना चाहता है। अच्छा छोड़िए, ठीक है, अब चलिए। उसके बाद वो ऑटो वाला चंदा को अंधेरी गली के चौक पर उतार देता है। लीजिए मैडम, बस हो गया, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है भैया। उसके बाद चंदा पैदल ही अपने एड्रेस की तरफ बढ़ने लगती है। ये गली इतनी सुनसान क्यों है? यहाँ पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। आखिर ये कैसी जगह है? चंदा आगे बढ़ती है, तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही गंदी सड़ी हुई बदबू आती है। छी, ये कितनी गंदी बदबू है। कैसा इलाका है ये? लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती हो। कौन है यहाँ? अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज किसकी थी? मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। आप चंदा जी है ना?
आप ही हमारे क्लास की नई टीचर हैं। आप चलिए मेरे साथ। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। अब आप चलो मेरे साथ। वो सामने ही हमारा स्कूल है, आपको वहीं पर चलना है। उसके बाद चंदा उस औरत के साथ उस पुराने स्कूल की तरफ जाती है। छी, ये स्कूल तो काफी ज्यादा पुराना और भूतिया सा लग रहा है। आप लोग इतने पुराने स्कूल में कैसे पढ़ाई करते हैं? चंदा, ये स्कूल बस बाहर से पुराना है, अंदर से सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। तुम बस चलो मेरे साथ। अंदर का नजारा देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उसके बाद चंदा उस औरत के साथ अंदर स्कूल में जाती है। अंदर से वो स्कूल बिल्कुल ठीक ठाक होता है। चंदा, ये रहा तुम्हारा डांस क्लासरूम। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतने बड़े स्कूल में एक भी स्टूडेंट नहीं है, ऐसा क्यों? अरे तुम टेंशन मत लो, तुम यहीं रुको, मैं अभी अपने स्टूडेंट को बुला कर लाती हूँ। उसके बाद वो औरत अपने साथ अपने सभी भूत दोस्तों को बुला कर लाती है। तुम सब? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम सब तो सपने वाले भूत हो, तुम लोग यहाँ कैसे? अरे मैडम जी, आपने खुद ही कल आने का वादा किया था और अब पूछ रही हैं हम लोग यहाँ कैसे? चलो, अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो और हमें जल्दी से डांस सिखाओ। क्या 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 सपने लेकर शहर आई थी और यहाँ मुझे भूतों को डांस सिखाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसे मना किया तो ये सारे भूत मिलकर मुझे भूत बना देंगे। मुझे इन्हें डांस सिखाना ही पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? क्या सोच रही हो? हमें जल्दी से डांस सिखाओ ना। ठीक है, मैं तुम सबको डांस सिखाऊंगी, लेकिन तुम लोग मुझसे वादा करो, जब मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगी तब तुम लोग मुझे छोड़ दोगे। ठीक है, हम वादा करते हैं, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा हम लोगों के साथ। क्या तुम भूतों के साथ? नहीं नहीं। क्या नहीं? दोस्तों, मार डालो इसे। नहीं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। चलो अब डांस शुरू करते हैं। 1 2 3। क्या हुआ मैडम जी? ये कौन सा म्यूजिक है? अरे ये म्यूजिक नहीं है, मेरे पैर में मोच आ गई है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, कहाँ दर्द हो रहा है? इस पैर में? एक काम करते हैं, हम आपके इस पैर को ही हटा देते हैं, न रहेगा पैर न दर्द होगा। इतना बोलकर वो भूत चंदा मैम को लंगड़ी बना देते हैं। अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? हम मेरा पैर तोड़ दिया। अब मैं डांस कैसे करूंगी? डांस तुम्हें नहीं करना है, डांस तो तुम्हें हमसे करवाना है। चलो अब हमें डांस सिखाओ। अरे यार, ये कहाँ फंस गई। मुझे इन्हें डांस सिखाना ही होगा, वरना ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले अपना हाथ ऊपर उठाओ और फिर कमर को हिलाओ। ये पहला स्टेप है। चलो सभी शुरू हो जाओ। उसके बाद सभी भूत डांस करने लगते हैं। अरे वाह, आपने आज हमें बहुत ही बढ़िया डांस सिखाया, बहुत मजा आया। स्टूडेंट, अब तुम सब जाओ, आज का क्लास खत्म हो गया। अब मैं तुम लोगों को कल डांस सिखाऊंगी। ओके हमारी लंगड़ी मैडम, लेकिन याद रखना, इस स्कूल से भागकर जाने की गलती मत करना, वरना हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। हे भगवान, इन भूतों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? स्टूडेंट, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्कूल के बाहर थोड़ा घूम कर आ रही हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन कल टाइम से स्कूल आ जाना। धीरे धीरे चंदा लंगड़ाते हुए स्कूल से बाहर निकलती है और किसी तरह से वो लंगड़ाते हुए अंधेरी चौराहे तक आती है। तभी उसे एक ऑटो वाला दिखाई देता है। भैया मेरी बात सुनो, भैया मुझे बचा लो, मैं यहाँ भूतों के बीच फंस चुकी हूँ। भैया मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से लेकर चलो। चंदा को देखकर वे ऑटो वाला ऐसे भागता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अरे ये ऑटो वाला मुझे देखकर इस तरह क्यों भाग रहा है? मैं तो इंसान ही हूँ। तभी चंदा के शरीर का रंग अचानक से चेंज होने लगता है और उसका पूरा शरीर हरा हो जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे मेरा शरीर इतना हल्का हल्का क्यों लग रहा है? और ये मेरी स्किन हरी कैसे हो गई? ये सब मेरे साथ क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी वो औरत फिर से चंदा मैम के पास आती है। चंदा मैम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं?
चलिए, भूतों की पार्टी हो रही है, आपको डांस भी तो करना है। चलिए, सब आपको बुला रहे हैं। ये पार्टी खास आपको हमारे ग्रुप में शामिल होने की खुशी में हो रही है। नहीं, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे ग्रुप में शामिल नहीं होना। तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं? वो इंसानों की दुनिया है और इंसान बहुत ही जालिम होते हैं। अगर आप वहाँ गए तो वे लोग आपको तांत्रिक के हवाले कर देंगे। बकवास बंद करो, मैं भूत नहीं, इंसान हूँ। अरे इंसान तो आप पहले थी। इस स्कूल में आने के बाद आप अब हमारी तरह ही बन चुकी हैं, हमारी प्यारी एक पैर वाली डांस टीचर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है, इसलिए चुपचाप हमारी भूत मैडम अब चलिए। चिंता मत कीजिए, आपको हमारे साथ बहुत मजा आएगा। हमारा ये स्कूल श्रापित है और जो एक बार इस स्कूल के अंदर आ जाता है वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकता। इतना कहते ही वो औरत अचानक से एक भूत में बदल जाती है। तुम कौन हो? मैं इस स्कूल के पुराने डांस टीचर हूँ, जिसकी मौत इसी स्कूल में हुई थी और तब से ये स्कूल श्रापित हो गया है और अब हर नई टीचर को मेरी जगह लेना पड़ता है और आज से वो जगह तुम्हारी हुई। अब से तुम इस स्कूल की लंगड़ी डांस टीचर हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह चंदा रोने लगती है और वो भूतिया स्कूल उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। कहते हैं आज भी उस पुराने स्कूल में रात को ढोलक और पैरों की आहट सुनाई देती है। वो कोई इंसानों की क्लास नहीं होती, वो होती है भूतों की क्लास, जहाँ की टीचर है एक पैर वाली भूतनी चंदा। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।